नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रम्प के एक और स्टेटमेंट पे, जो कि पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है जो सारी मीडिया में छाई हुई है कि ट्रम्प ने अपने इंटरव्यू में ये बोला है कि पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अब देखिए इस बात में सच्चाई क्या है। जब भी टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बनती है, पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप मेक बिग क्लेम। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सिर्फ कुछ देश जो है जैसे चाइना, रसिया, पाकिस्तान, ये सब जो है ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का भी नाम आया, लेकिन इस क्लेम के पीछे कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इसका पूरा प्रक्षेपण क्या है, पूरा कहानी क्या है इसके माने इंडिया के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है। आइए हम पूरा चीज ध्यान से समझते हैं। देखिए, ट्रंप का चौंकाने वाला दावा था पाकिस्तान कर रहा परमाणु परीक्षण। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है एक सीबीएस के शो में बैठे हुए थे, 60 मिनट का शो था, उसमें उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि पाकिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया जो है ये सब जो है कि भूमिगत भूमिगत मतलब था कि भूमि के नीचे यानी कि जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के अनुसार कहा जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान जो भी भूकंप और कंपन होता है जमीन के अंदर, उसका महसूस होता है कि कि हाँ, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। इस बयान की पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, लेकिन इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि कि हाँ, वो देश ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है इसके पीछे का सबूत। तो ट्रंप के दावे को कोई ठोस वैज्ञानिक या खुफिया रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान का आखिरी आधिकारिक परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, दो चीज यहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज बताऊंगा यहाँ पे कि ट्रम्प का क्या गेम रहता है ना, कि किसी भी देश के ऊपर कुछ भी बोल दो प्रेशर में लाके, और सामने वाला देश उसका रिप्लाई नहीं करे। देखिए, एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया के साथ क्या हुआ, ट्रम्प जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ट्रम्प ने क्या बोला, सारे देशों के पूरे दुनिया में जाके बोला, कम से कम 30 के आसपास बोला होगा, 30 बार के आसपास, कि इंडिया और पाकिस्तान में मैंने सीज फायर करवाया, जबकि हकीकत कुछ और था कि पाकिस्तान का इस दूर दूर से लेना देना नहीं था। यहाँ पे दोनों देश आपसी सहमति पे सीज फायर किए। लेकिन ट्रंप ने पूरे दुनिया को ये बताना चाहा कि हम पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर कराए। इस पे मोदी ने जब संसद में इस पे चुप्पी तोड़ी अपनी, पीएम मोदी ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी और इसके बारे में बताया कि कोई तीसरी शक्तियां नहीं थी, जो कि तीसरा देश का कोई इंटरफेरेंस नहीं था इसको शांति सीज फायर कराने में, आपसी दो देशों में सहमति बनी। उसके बाद ट्रंप ने इंडिया के ऊपर सेंक्शन लाद दिया था। आपने देखा होगा पीछे का न्यूज। सेम ऐसा ही पाकिस्तान के साथ अभी होने वाला है कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम ले लिया है ट्रंप ने कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। देखिए, पाकिस्तान सरकार ने इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, अगर देता है कि हम कर रहे हैं तो इंडिया की तरफ से उसको घाटा है, क्योंकि इंडिया प्रेशर में लाएगा उसको। अगर ये बोलता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो ट्रंप उसके उससे खफा हो जाएंगे कि तुम मेरे बयान को झूठा क्यों बोल रहे हो। अभी अमेरिका पाकिस्तान का क्या स्थिति है कि तालवे चाटने वाले, यानी कि अगर ट्रंप कुछ बोल भी दे तो उसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रेशर में है। पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी जैसा अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान को वैसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भिखमंगा देश है। पैसा कहाँ से आएगा, तो आईएमएफ से पैसा दिलाएगा कौन, तो अमेरिका। तो भाई उसकी स्टेटमेंट को झूठा कैसे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रंप है, अगर इनकी हिस्ट्री देखा जाए तो पीछे ये मीडिया में रहे हैं, रिपोर्टिंग करते हुए, रिपोर्टर रह चुके हैं। तो इनको सुर्खियों में रहना होता है, तो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे ताकि मीडिया हलचल में आ जाए और इनके सुर्खियों में बने रहे, सुर्खियों से गायब ना हो ट्रंप। देखिए, सीबीटीओ एजेंसी कोई भी नया संकेत नहीं मिला। सीबीटीओ एजेंसी जो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा मॉनिटर करती रहती है कि न्यूक्लियर कहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यानी कोई देश ऐसा कुछ कर रहा है कि नहीं, उनको ऐसा कोई नया संकेत नहीं मिला है। फिलहाल यह दावा सिर्फ राजनीतिक बयान लगता है, क्योंकि इसके पीछे हमने रिसर्च किया, सबूत इकट्ठा किया, पर कोई सबूत इसके पीछे नहीं मिला ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ ये देश कर रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है और माहौल क्या है जो अन्य देशों का है। चीन ने ट्रंप के बयान को खारिज किया, यानी चीन का रिप्लाई भी आ गया कि हम परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ऊर्जा सचिव ने कहा, यानी देखिए
अमेरिका ने कहा कि हमको भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण। तो अमेरिका के जो ऊर्जा सचिव है उन्होंने कहा कि हम नॉन क्रिटिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, विस्फोट नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्होंने परमाणु के लिए ये सफाई दिया। देखिए, रूस और यूरोपीय संघ संघ ने संयम बरतने की सलाह दी है। केवल उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में खुले तौर पर परमाणु परीक्षण किया था। देखिए, पिछले साल का रिपोर्ट अगर उठा के देखिएगा तो उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसने परमाणु परीक्षण किया था। बाकी अभी ऐसा कोई देश का नाम नहीं आया जहाँ पे परमाणु परीक्षण नया किया गया हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह बयान चुनावी राजनीति भी हो सकता है। देखिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, देखिए अगर ये न्यूज अगर सही होती है, मतलब कि अगर पाकिस्तान सच में ऐसा करना है, तो भारत के लिए जाहिर सी बात है कि चिंता का बात है। देखिए, भारत के लिए यह बयान रणनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर कोई गुप्त परीक्षण हो रहा है तो दक्षिण एशिया का संतुलन बिगड़ सकता है। भारत को सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत करना होगा। यानी भारत की जो भी सैटेलाइट शक्ति है उससे मोटर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान या चाइना ऐसा कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी गहरी हो सकती है, क्योंकि अभी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, आपने न्यूज़ देखा होगा अमेरिका के साथ। तो हो सकता है अमेरिका ऐसी जानकारी साझा करे इंडिया के साथ, ताकि पता चल पाए कि हाँ ये न्यूज़ सही है या गलत है। देखिए, परमाणु परीक्षण कैसे पकड़े जाते हैं, यानी अगर कोई देश परमाणु टेस्टिंग कर रहा है तो उसको कैसे पकड़े जाएंगे, ये कैसे पता लगता है। देखिए, छोटे परीक्षण भी भूगर्भीय ऊर्जा छोड़ते हैं, यानी कि अगर छोटा लेवल पे ही भी अगर टेस्टिंग होगा तो वो नीचे ज़मीन के नीचे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो हल्का भूकंप महसूस होता है। यानी भूकंप टाइप से या कंपन टाइप से महसूस होता है पृथ्वी के ऊपर। तो ये कंपन विश्व के भूकंपीय सेंसर से पकड़े जाते हैं। यानी बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं जो मोटर लगातार मोटर करते हैं कि कब भूकंप आने वाला है, मतलब भूकंप के लिए वो सेंसर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करता है, अगर उससे भूकंप आता है या कोई मतलब कंपन आता है जमीन के अंदर, वो भी इस मीटर पे रिकॉर्ड होता है कि हाँ यहाँ पे इतने तीव्रता की भूकंप आई थी या कंपन हुआ था। सीटीबीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी एजेंसियां 300 से अधिक सेंसर से निगरानी करती है कि कहीं पे जमीन पे ऐसा कुछ हो नहीं तो रहा है। पाकिस्तान की चगाई हिल्स जैसे इलाकों में पहले भी कंपन दर्ज हुए थे। यानी पाकिस्तान का जो चगाई हिल्स जो इलाका है वहाँ पे कंपन दर्ज हुआ है। तो इस आधार पे मतलब उनका कहना है ट्रम्प का कि ऐसा कुछ हुआ है। पर हाँ, अभी इंडिया का अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। तो अगर उसके थ्रू अगर अमेरिका कुछ क्लू देता है या कुछ सबूत देता है इंडिया को, तो इंडिया को जरूर सतर्क होना चाहिए इसके ऊपर, और अपनी इंटेलिजेंस या जो भी सैटेलाइट सुविधा है पाकिस्तान के ऊपर या चाइना के ऊपर रखनी चाहिए निगरानी की। अगला स्टेप क्या है उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। किसी भी परमाणु परीक्षण को अब छुपाना लगभग असंभव है, क्योंकि हर एक जगह सेंसर मीटर लगा दिए गए हैं। अगर आप जमीन के अंदर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जमीन पे कंपन या भूकंप आना तय है। परमाणु में इतना शक्ति होता है कि आगे देखिए निष्कर्ष क्या है इस पे, भारत को क्या कदम उठाने चाहिए इस पे। तो ट्रम्प का यह दावा चिंता और चर्चा दोनों का विषय है। जब तक ठोस सबूत न आए इसे चेतावनी संकेत माना जाएगा। यानी जब तक पुख्ता सबूत न आ जाए कि ऐसा कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर या चाइना के अंदर, तब तक इसको चेतावनी ही मान के चलती है। भारत को क्या चाहिए इसमें, इंटेलिजेंस और सैटेलाइट निगरानी बढ़ानी चाहिए। यानी जो भी इंटेलिजेंस है और सैटेलाइट की निगरानी है इसकी दोनों देशों के ऊपर बढ़ानी चाहिए, ताकि देखना पड़े कि अगला स्टेप इनका क्या है। देखिए, आईएईए और यूएन एजेंसियों जैसे सहयोग बनाए रखना है। आईएईए क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इससे और यूएन यूनाइटेड नेशन से अपनी एजेंसियों से क्या है सहयोग, मतलब कि मतलब समन्वय बना कर रखना है, कंसेप्ट बना कर रखना है कि मतलब ताकि जानकारी मिल पाए कि क्या हो रहा है। क्षेत्रीय शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखना चाहिए। भारत को पीस विथ स्ट्रेंथ, देखिए ये वर्ड जो है ना ये बहुत जरूरी है, पीस विथ स्ट्रेंथ। यानी शांति रखो लेकिन अपना तैयारी पूरी रखो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसका जवाब दे पाए, कि नीति पर चलना चाहिए भारत को। बाकी आपकी क्या राय है आप इस वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं आप तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।